तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब दोस्तों? आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरे पीछे देखिए बिया डाला हुआ है धान का वहाँ, और रोड है, हमारे तरफ का रोड है। और ये देखिए पीछे हमारे जो है, ये हमारे चाचा लोग हैं जो कि पीछे बनाए हुए हैं। और इधर भी उस पार वो देखिए हमारा आम के पेड़ है, वो वाला। और ये सब जो है, ये सब बगीचा है। पहले बहुत बड़ा बगीचा था जिसके वजह से आम उम पूरे ख़त्म हो गए। बहुत बड़ा बगीचा था, बहुत काफ़ी बड़ा बगीचा था। इस बहुत काफ़ी पेड़ थे इस बगीचे में। हम लोग यहाँ पे आती पाती खेलते थे बहुत ज़्यादा। जो कि देखिए कुछ ही नाम मात्र के पेड़ बचे हैं। और ये हमारा पेड़ है, 2 पेड़ है। इस साझी वाला है, लेकिन इसमें भी जो हमारे चाचा लोग हैं वही लोग तोड़ लेते हैं। तो हम लोग कुछ नहीं बोलते, क्या बोले, झगड़ा हो जाएगा, इसे छोड़ दिए, जाने दो, तोड़ने दो। अब सोचिए दोस्तों, हमारा जो चाचा था छोटा वाला, वो इतना हरामी है ना कि छोटे छोटे कच्चे कच्चे आम थे, पूरा आम तोड़ डाला, खाली कि झगड़ा करने के मारे कि तोड़ेंगे ताकि बोलेंगे तो झगड़ा होगा। तो हमने नहीं बोला, उनके जाने दो, जैसा करेगा वैसा भोगेगा। और तोड़ के दोस्तों कुछ नहीं किया, ख़राब हो गया, पूरा फेंक दिया। क्योंकि जब तक उसमें कुसली नहीं पड़ जाता तब तक वो किसी काम का होता नहीं। आप कुछ नहीं बनाओगे वो सड़ जाएगा। तो पूरा आम उसने फेंक दिया। सोचिए, ऐसे ऐसे लोग हैं। और ये जो हमारे पीछे वाली है, जो हमारा घर बनने नहीं दे रही थी, इस समय ये भी पछता रही है दोस्तों। जो इतना हमारे पीछे पड़ी थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, हम लोग कुछ बोल नहीं रहे थे, गाली भी दे रही थी। तो हमारे कुछ दोस्तों ने बताया कि आप शांत रहिए, वो खुद ही समझ जाएगी, खुद ही अपने आप परेशान हो जाएगी। सही यही हो रहा है, इस समय वो खुद ही परेशान है अपने से ही। कि दोस्तों कहा गया है, सही कहा गया है कि अगर आप गलत नहीं करोगे किसी के साथ तो आपके साथ गलत नहीं होगा। हमने गलत किया नहीं तो हमारे साथ क्यों होगा? तो दोस्तों ये हम लोगों को बार बार यही कर रही है कि इन्होंने मेरी ज़मीन ली है। तो दोस्तों आप ही बताइए, आपसे हम दिखा के पूछते हैं। जैसे ये हमारा घर है, ठीक, ये वाला वो वाला घर, ये वाला घर। तो आप अपने सामने की ज़मीन है, जैसे इसे हम बैक कैमरे से दिखाते हैं आपको। जैसे दोस्तों ये हमारा घर है, एक घर उस ज़मीन में बना है, तो एक ज़मीन हमारा उधर है, इस घर के बगल में, ठीक, इसमें हमारा भी है। और उधर हमारे 2 लोग हैं, चाचा लोग। तो जो उधर है और एक किनारे, उन्होंने अपना ज़मीन सीधा सीधा लिया है, ठीक। और ये बीच वाली ने बाद में आई। सबसे पहले हम यहाँ आके बसे थे। जो हमारे चाचा जी थे उनका कोई नहीं था, और उन्होंने हमें ज़मीन दी थी बनाने के लिए घर, क्योंकि गांव में हमें बनाने नहीं दे रहे थे। जो हमारे पड़ोसी लोग थे, एक एक्सपोर्टर है, उसने हमारा घर रुकवा दिया था, बनने नहीं दे रहा था। तो पहले आपको ज़मीन दिखाते तब समझाते हैं। देखिए जैसे ये ज़मीन है, हमारे घर बना हुआ है, इसमें एक इसमें बना है, ठीक। तो हम अपने घर के सीधे पे ज़मीन लेंगे ना, जैसे उन लोगों ने लिया है अपने सीधे पे ज़मीन, तो हमने भी लिया। तो इसमें भी हमारा है, तो इसके सीधे पे भी हम लेंगे ना। और देखिए जैसे वहाँ देखिए घर बना हुआ है ना, उन्होंने अपने सीधे पे ज़मीन लिया है, ठीक। और इन्होंने भी अपने सीधे पे लिया था। इसमें देखिए हाथा खिंचवा दिया है। तो हमें इन्होंने किधर दिया? देखिए यही ज़मीन है, देखिए हमारे घर के सामने हाथा खिंचवाया है इन्होंने, जो कि हमारा घर बन रहा था तब। देखिए ये देखिए रास्ता, ये देखिए एक गलियारा छोड़े हुए हैं आने जाने के लिए। और देखिए यही है, देखिए उतना ही गलियारा छोड़ा हुआ है। और हमारा देखिए यहाँ पे गेट लगा हुआ है, यहाँ पे गेट लगा हुआ है। और इन लोगों ने इसी के लिए हमारा जो घर था उन बनने नहीं दे रहे थे और रोक लगाए थे। तो यही दोस्तों ज़मीन है, देखिए इतना बड़ा ज़मीन है, यहाँ से वहाँ तक इन्होंने हाथा बनवा दिया हमारे घर के सामने, ताकि इनका घर बने ना। और लोग अपने घर के सामने बना लिए। और जो वो है
हमारा छोटा चाचा है आगे जो पीला मकान है, उसने यहाँ पे पहले जोत रहा था वो, ठीक, बटा नहीं थे ज़मीन, तो उसने बेच दिया। जो हमारे गाँव में स्पोर्टर है उसको बेच दिया। वो देखिए हमारी ज़मीन है, हम यहाँ लिए हैं और वहाँ लिए हैं, तो हमको सीधे चाहिए ना, हम अपने सीधे हो जाएं और तुम अपने सामने ले लो, सीधे हो जाए। लेकिन इसने नहीं किया, कह रहा है हम लोग नहीं लेंगे। तो बताओ, हाँ बताइए हम कैसे लें? ठीक, तो हमने इसमें थोड़ा ज़्यादा हमारा है, तो हमने कहा कि भाई आप बंटवारा कर लीजिए। दोस्तों आपने देखा ना, ये ज़मीन और उधर की ज़मीन जो थी उधर वाली, वो हमारी ज़मीन है। ये हमारे चाचा लिए थे सामने हमारे। तो इसने जो स्पोर्टर है, जो अभी हमने आपको दिखाया था वीडियो में, यहाँ की अम्बेडकर साहब की जो मूर्ति थी वहाँ पे, उनके उसका ही भाई है जो स्पोर्टर है, उसने कब्जा किया हुआ है। और उसका भाई यहाँ है, उसने कब्जा किया हुआ है। और उधर इसका एक हाथा है, वहाँ पे देखिए एक हाथा सफ़ेद का बनवाया हुआ है सड़क पे। स्पोर्टर है तो भाई उसके पास पैसे हैं, कुछ भी कर सकता है, पैसे दे के पुलिस को दबा देता है, पुलिस को बुला लेता है, और हम लोग कुछ नहीं कर पाते। तो हम क्या कर रहे थे कि जब हमारा घर ये ढलैया हो रहा था, ये घर यही, तो जो हमारे चाचा लोग थे मिल के इसको उसी दिन, जैसे दिन हमारा ढलैया हो रहा था, उसी दिन इसका भी गिरने लगा। और कम से कम 7 से 8 मिस्त्री लगा के उसी दिन इसने बनवाना चालू किया। नप गया तो हम लोग क्या कर पाते, हम अगर रोकते तो हमारा ढलाई रुक जाता, और हमारे पास पैसे है नहीं कि हम रोक लेते और बच जाता। उसका तो भाई स्पोर्टर है, वो पैसे दे के उसका रुक जाता तो चल जाता, उसके पास पैसे हैं, हमारे पास तो यही था। कैसे कैसे करके बनवाए थे, तो हम लोग बोल नहीं पाए, जिसकी वजह से उसने हाथा बनवा लिया और ये लोग मिल के बनवाए। सोचिए, अब जो ये औरत है पहले उस तरफ उनके तरफ थी, जब वो घर बन गया, उसका घर बन गया, उसका पूरा हाथा बन गया और हमारा भी बन गया ना, अब उनसे अब झगड़ा कर रही है कि हमारा हक दिलाओ। इसका थोड़ा सा कम है। तो हमने इस जो औरत है बीच वाली, हमारे चाचा की पतोह है, तो हम लोगों ने इससे कहा भाई तुम्हारा काम है, ठीक है, हमने तो घर बना लिया, लेकिन अपने सीधे कैसे तुमको दें? तुम बगल ले लो, उसमें ज़मीन ले लो, ठीक, गलत नहीं बोला ना, उसमें आप ज़मीन ले लो, हमारा है बढ़ रहा है, उसमें ले लो, जितना हमारा बचेगा हम ले लेंगे। तो इसने कहा नहीं नहीं, इसी घर में हमें आधा चाहिए। बताइए कैसे हम दें इसको? हम आधा यहाँ पे बनाएं, आधा दूसरे जगह बनाएं? ये हमारी ज़मीन है सीधे सीधे, तो उसी ज़मीन पे हम बनाएंगे ना, हमारा सीधा सीधा है। तो ये मान नहीं रही थी, इसने सीधा लिया, उसने सीधा लिया, उसने अपना सीधा लिया, तो हम तिरछे तिरछे जाएंगे? अभी बताओ, हमारा भी सीधा होना चाहिए। तो इसी कारण से ये औरत हमें बहुत परेशान की, छत बनाने में बहुत दिक्कत करी इसने, पुलिस बुलाया, ऐसे वैसे करके कैसे कैसे हमारा घर बना। और गाली दे रही थी इतनी ज़्यादा कि हम लोग बोले नहीं कि औरत है, इसके खिलाफ़ कुछ करेंगे तो उल्टा पे लिखा देगी और हम लोग उल्टा ही बच जाएंगे, क्योंकि आजकल औरतों का ज़्यादा सुनाई हो रहा है। गलत बोलेंगी तब भी सही होता है, और सही बोलती हैं देना सही होता ही है। तो यही सब कारण था जिसकी वजह से हम घर नहीं बना पाए। तो दोस्तों यही ज़मीन है हमारी, क्योंकि वहाँ पे अभी बटा नहीं हुआ है, और इन लोगों से हमारा कहना है कि ज़मीन को बांटिए, ठीक, ज़मीन को बांटिए, जितना हमारा निकलेगा हम ले लेंगे, और जितना बढ़ा होगा हम छोड़ देंगे। और उनसे भी कहो जितना उनका बढ़ा है वो छोड़ दें, तुम्हारा तब मिल जाएगा। लेकिन ये औरत इतनी हरामी थी ना कि हमारी बात मान ही नहीं रही थी, उनके ही बात में थी, जिसकी वजह से हम लोग इनसे एकदम नहीं बोलते बोलते, चाहे जो हो, जो करना है सो करो। हमने इनके लिए बहुत कुछ किया, जानते क्या, इसकी लड़के की शादी थी, हमने अपना घर साफ़ करवा के उसमें मेहमान बैठवाया था, लेकिन फिर भी ये औरत ऐसी थी कि हमने हमारे सामने जिद कर ली कि हम नहीं बनाने देंगे। छत हम थोड़ा सा बारजा निकाल रहे थे अपने ही ज़मीन में, इसने निकालने नहीं दिया, आधा ही बारजा हमने निकाला हुआ है। देखिए वहाँ पे छड़ है ना, बहुत थोड़ा सा बचा है, देखिए छोटा सा छत है, इसने निकालने नहीं दिया। इतनी हरामी है आजकल की औरतें, बहुत दुष्ट है, बहुत ही, अपने आदमी को तो दबा के रख के उसको बोलना ही नहीं देती कुछ, इतनी दबंग है। और पुलिस आई थी, 100 नंबर हमने बनाया, तो
इसने हमारा रास्ता बंद कर दिया था। ये जो गलियारा आपको दिखाया बीच में से रास्ता छूटा हुआ है आने जाने के लिए, तो इसने हमारा रास्ता बंद कर दिया कि कैसे आओगे। तब भी हमने छोड़ दिया। हम लोग इधर से अब आते जाते नहीं, हम लोग दूसरे रास्ते से आते जाते हैं। सोचिए, आज तक हम लोग अब इधर से नहीं आते और इसने रास्ता फिर खोल दिया है। अब इसको दिक्कत होने लगी आने जाने में, तो इसने रास्ता खोल दिया और आती जाती है हमारे घर के सामने से, और हम लोग नहीं जाते इसकी तरफ। सोचिए। तो दोस्तों, गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं कि क्या क्या बताएं आपको, बहुत बड़ी स्टोरी होती है गांव में। लेकिन जो जैसा करता है वैसा भरता है। अब ये रो रही है। ये कहती है गांव वालों से कि हमने इसको जितना ही गाली दिया, इसका काम वैसे ही होता जा रहा है। तो जो अच्छे नहीं होते, जो गलत नहीं करेंगे, तो उनके साथ गलत नहीं होगा, ये मेरा मानना है। आपको इसी जन्म में देखने को मिलेगा। सिर्फ समय का इंतज़ार करिए, बस सब कुछ दिखेगा आपके सामने। क्या दोस्तों बताइए, आपके भी यहाँ ऐसे ही झगड़े होते हैं गांव में? तो ऐसे ऐसे दुष्ट लोग हैं कि आपको देख के जलेंगे।